नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जहां हर भाषा और समुदाय के लोग निवास करते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हिंदी भाषी समाज सबसे प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है, जिनके समर्थन के बिना यहां जीत की कल्पना करना कठिन है। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इस सच्चाई को समझते हुए तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की शुरुआत की, ब्लॉक स्तर पर संगठन खड़े किए और नियमित बैठकों के माध्यम से हिंदी भाषी समाज से सीधा संवाद स्थापित किया, जिसका असर भी दिखा। पार्टी के वोट प्रतिशत में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई, हालांकि विधायक भाजपा के ही बने। चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस ने हिंदी प्रकोष्ठ की निरंतरता बनाए नहीं रखी और अब 4.5 साल बाद जब 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं संगठनात्मक सक्रियता लगभग पूरी तरह से गायब नजर आ रही है तथा हिंदी भाषी समाज की समस्याओं पर पार्टी की आवाज कमजोर पड़ती दिख रही है। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन पद पर संजय टिब्रेवाल और एसडीडीए जैसे प्रमुख विभाग में दिलीप दुग्गल जैसे लोगों को जिम्मेदारी देकर हिंदी भाषी समाज की ओर एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इन दोनों नेताओं की सक्रियता जमीनी स्तर पर हिंदी भाषी समाज के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ जैसे संगठन भी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं और न ही हिंदी भाषी समाज की समस्याओं पर कोई संगठित बातचीत या उनके बीच पहुंचने की ठोस कोशिश होती दिख रही है। पार्टी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदी कैप्शन लिखकर यह संदेश देने का प्रयास जरूर किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस हिंदी भाषी समाज के साथ है। वहीं राज्य सरकार द्वारा सिलीगुड़ी में भव्य महाकाल मंदिर निर्माण को भी एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल चेहरे बदलने, कुछ प्रतीकात्मक कदम उठाने और चुनावी समय में हिंदी भाषी समाज को याद करने भर से भरोसा जीता जा सकता है? वास्तविकता यह है कि हिंदी भाषी समाज केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मान, भागीदारी और निरंतर संवाद चाहता है। यदि तृणमूल कांग्रेस ने संगठन को दोबारा जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं किया तथा पूरे कार्यकाल में इन समाज से लगातार जुड़ने की कोशिश नहीं की, तो एक बार फिर सिलीगुड़ी यह साबित कर देगी कि केवल चुनावी भावनाओं के साथ खेलने पर हिंदी भाषी मतदाता वोट नहीं देते हैं, बल्कि उनके साथ निरंतर संवाद और लगातार उनसे संपर्क बनाए रखने पर ही वो अपने मत किसी भी दल या किसी पार्टी को देंगे। अब देखना यह है, ये तमाम कोशिशें तो तृणमूल कांग्रेस कर रही है। अब इन कोशिशों का परिणाम 2026 में सिलीगुड़ी विधानसभा सीट क्या तृणमूल कांग्रेस की झोली में आएगी? हम दोनों मिलकर देखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 993399 0001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स।